स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टू पर ऑनलाइन क्लासेस में। ये पेपर यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ का पेपर है और इसका कोड जो है 822 AX है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल अलग टाइप का। NCERT में भी ये क्वेश्चन नहीं है, NCERT की बुक में भी। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसका सलूशन भी हम देखेंगे। तो हम पार्ट वाइज इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा है मुझे। ये क्वेश्चन आपने शायद किया है नहीं किया है, क्योंकि इसके अथवा में भी एक आसान क्वेश्चन पूछा गया था जो आपकी NCERT की बुक से पूछा गया था। 4.3 एक्सरसाइज का तीसरे का सेकंड पार्ट है ये क्वेश्चन जो है। तो इसके अथवा में क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए इसको देख लेते हैं आपने किया है नहीं किया है, लेकिन इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन है, ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस टाइप का सवाल कंपटीशन एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो कहा है इसमें कि कुछ निश्चित संख्या में छात्रों की संख्या थी और 300 सेबों को समान रूप से वितरित करना था, मतलब बांटना था। और 10 अगर छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्रों की जो मिलने वाले सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। तो छात्रों की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों इसको करना कैसे है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना छात्रों की संख्या कितनी है, x है, और सेबों की संख्या कितनी है, 300 है। तो एक छात्र को कितने सेब मिलेंगे, तो क्या करेंगे हम, सेबों की संख्या कितनी है, 300, तो बटे में छात्रों की संख्या। अब मान लीजिए आपके पास 100 सेब आपको बांटने हैं किसी बच्चों में, और मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे जितने सेब हैं। तो इसी प्रकार हमने क्या किया, 300 सेब हैं और बच्चे कितने हैं, x हैं, तो इसको हमने डिवाइड कर लिया, तो एक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या आ गई। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन में कहा है यदि 10 छात्र और आ जाएं, तो यदि 10 छात्र और आ जाएं तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी। हमने छात्र कितने माने, x, तो x में कुछ 10 और ऐड कर देंगे तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, x + 10। तो अब एक छात्र को मिले सेबों की संख्या, एक छात्र को कितने मिलेंगे, तो सेब तो 300 ही है ना, तो 300 बटे कितना हो जाएगा, छात्रों की संख्या अब कितनी है, x + 10, तो x + 10 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो एक छात्रों की सेबों की संख्या आ जाएगी निकल के। फिर उसने कहा है कि तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। तो हमको करना क्या है, तो जो शुरू में जो छात्रों की संख्या थी और बाद में जो 10 और आ गए, तो इसमें से एक छात्र को सेबों की संख्या और बाद में जो बढ़े छात्र, तो उनके एक छात्र को मिलने वाली सेबों की संख्या, तो इनका अंतर हमें कितना रखना है, 1 के बराबर रखना है। तो इनका हमने अंतर कितना ले लिया, 1, क्योंकि एक सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। तो हमने क्या ले लिया, इनका अंतर ले लिया। तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे आराम से। तो हमने क्या किया, 300 ये क्या ले लिया, हमने बाहर कॉमन ले लिया, फिर हमने क्या लिया, इसका एलसीएम ले लिया, तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, इससे x कट गया, बराबर 1 तो है ये इधर। ये 300 कहाँ पहुँचा दिया हमने, ये 300 कहाँ पहुँच गया, ये 300 इसके बटे में पहुँच गया, यहाँ बचा 10 बटे x + 10। अब क्या किया, इसकी क्रॉस गुणा कर ली, तो क्रॉस गुणा में ये 1 की गुणा करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी 10 की इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, x² + 10x - 3000 = 0। अब ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई द्विघात समीकरण। फिर इसके फैक्टर बना लिए 3000 के, तो क्या आ जाएंगे, 60 × 50, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 3000, इनका अंतर लोगे तो 10 आ जाएगा। इसके x के अंदर गुणा कर ली। फिर हमने क्या किया, हमने फैक्टर बना लिए, इसके फैक्टर आ गए, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, x + 60, यहाँ से 50 कॉमन ले लिया, माइनस भी ले लिया, तो यहाँ जाएगा x + इससे उसको डिवाइड करेंगे 60, ये पेयर कॉमन आ जाएगा तो x - 50 0,
तो इसका फैक्टर ये तो लेने के नहीं, क्योंकि संख्या माइनस में आ जाएगी। तो हमने क्या ले लिया, x माइनस 50 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अतः छात्रों की संख्या कितनी है, 50 है। अगर आप इसके उत्तर की जांच करनी है तो आप कॉमन सेंस के आधार पर भी इसको देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमने आंसर जो निकाला है 50 निकाला है, ये आंसर हमारा सही है कि नहीं है, अब आप ही देख लीजिएगा। अब जो छात्र कितने हैं हमारे 50 और सेब कितने हैं 300, तो एक छात्र को कितने सेब मिले, 50 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 0 से 0 कट गया, 5 छंग 30, 6 सेब आए। लेकिन बाद में उसने दूसरी कंडीशन में क्या कहा कि 10 छात्र और आ जाते हैं, तो 50 हमने निकाला है, 10 और इसमें ऐड कर दीजिएगा तो कितने हो गए, 60 छात्र हो गए। अब सेब तो 300 ही है, 300 को हमने 7 से डिवाइड करा तो कितनी बार कट गया, 0 से 0, 6 पंजे 30, तो 5 सेब। आपने देखा होगा तो 6 सेब और अब कितने मिल रहे हैं, 5 सेब। तो इन सेबों की संख्या में कितने की कमी आ गई, 1 सेब की कमी आ गई। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप का कभी भी आगे कोई भी यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे ढंग से कर लीजिएगा और इसके अथवा वाला जो सवाल है ये भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इस पेपर को हम पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।